झगड़बाजी थे जमा हुए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सियालकोट जना पार्क की है, जिसका पुराना नाम गैरिजन पार्क है। इंतहाई अफसोस के साथ ये मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ कि ईदैन या कोई मजहबी त्यौहार ऐसा होता है जिस पे बड़ी मुश्किल से फैमिलीज़ को या बेटियों को, बहनों को इजाज़त मिलती है फैमिली के साथ तफरीह के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, चलो पार्क वगैरह में जाके कुछ झूले वगैरह ले लेंगे। मगर इन बगैरतों, उबाशों, नशइयों, जाहिलों, गंदे अंडों की वजह से उन पर भी पाबंदी लग जाती है कि अब आपको हम आइंदा जो है ना वो पार्क वगैरह में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये सरासर ज़्यादती इस दफ़ा की है पार्क वालों ने। 30 रुपये की टिकट लो, हर लल्लू पंजू नत्थू खैरे को जनाब पार्क में एंट्री करवा दी है। पहले इसका निज़ाम बड़ा अच्छा था, लाखों की इनकम हो रही है पार्क वालों को, लेकिन यहाँ किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। चंद पुलिस वाले थे, मैं अफसोस के साथ ही मुझे कहना पड़ेगा कि कोई उनसे संभाला नहीं जा रहा था निज़ाम। जहाँ भी झूले थे, जहाँ चंद लड़कियाँ, औरतें इकट्ठी होती थी, वहाँ उबाश नौजवान नशे में धुत शराबें उन्होंने पी हुई थी, आ जाते थे, बकवास करते थे, हूटिंग करते थे, बदतमीज़ी करते थे। और मैं अपनी बात अगर करूं कि टिकट्स झूलों के लिए हमने फेंके हैं कि 2, 3, 4 घंटे तक वहाँ मौका ही नहीं मिला, और हर झूले पे कब्ज़ा किनका है? आवारा जो लोग हैं ये, और यही वो लोग हैं जो दिन में आवारागर्दी करते हैं और रातों को जराइम करते हैं, जो हमारी इंतज़ामिया से कंट्रोल में नहीं हो रहे। अगर वहाँ 20-25 पुलिस वाले तैनात होते, इनकी 2-4 दफ़ा चित्रोल होती, इनको मारा जाता, इनकी छितर प्लेट होती, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बिल्कुल वहाँ बगैरती ज़ीरो होती। लेकिन क्या करें, हमारी इंतज़ामिया बेबस थी और पार्क वालों को तो पैसे चाहिए। उन्होंने टिकट्स बेच के जनाब जिसको मर्जी लाइसेंस दे दिया, अंदर जाकर बगैरती करते फिरो। पहले ये होता था कि फन लैंड जो है वहाँ पे फैमिलीज़ को सिर्फ एंट्री होती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इतनी खुल्लम खुल्ला डील दे दी थी, जिधर मर्जी आवारा घूमो, जो लल्लू पंजू नशई टाइप बंदे जनाब आवारा गर्द बदमाश टाइप वहाँ आए हुए थे, पुलिस वाले के कंट्रोल से बाहर थी ये बातें। जाहिर है जब 500 या 1000 बंदे की गुंजाइश पे आप 5 या 10 हज़ार लोगों को भेज देंगे तो वहाँ होना क्या है? तफरीह के नाम पर जो फैमिलीज़ वहाँ गई थी वो बेचारी जलीलो खार होकर, रुसवा होकर, घरों से किराए खर्च करके गए थे कि चले ईद पे जाएंगे, इंजॉय करेंगे, मगर वहाँ क्या मिला उनको? धक्के, जलालत और इस तरह की बदतमीज़ी मिली है। अब कई जगहों पर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, लेकिन क्या करें, इज्जत के मारे लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं की। और वो जो 1-2 पुलिस वाले है भी थे, वो भी जनाब अपने कामों में मसरूफ़ थे, वो सेल्फियाँ दे रहे थे, वो बस इधर उधर वो भी घूम रहे थे। ऐसे लोगों को बस बोतल शोतल वो पिला देते हैं इनको, बस बहुत राजीबाजी हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आगे अब की बार जो हुआ सो हुआ, अगले किसी त्यौहार पर कोशिश करें इंतज़ामिया कि वो इतने गार्ड वहाँ पे हों पार्क वालों की तरफ से भी कि वो इस तरह की बगैरती और हूटिंग को रोक सकें, हरासमेंट को रोक सकें। और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि बिल्कुल पार्क वालों को ये वार्निंग दे देनी चाहिए, उनको पाबंद कर देना चाहिए कि फैमिलीज़ के अलावा ये अल्ले तल्ले करने वाले जो नौजवान हैं 30-30 रुपये की टिकट लेके आ जाते हैं, इन पर पाबंदी होनी चाहिए। सिर्फ फैमिलीज़ के लिए पार्क होनी चाहिए, ताकि जो फैमिली वाले घरों से परेशान होकर आते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, गपशप करते हैं, उनको इनकी बेहूदगी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है इंतज़ामिया इन बातों पर एक्शन लेगी और आइंदा किसी भी फैमिली के साथ इस तरह की बदतमीज़ी का वाक़या जो है वो पेश नहीं आएगा।